स्वीटी चिड़िया के तीनों बेटे अपने घोंसले में बहुत डरे और सहमे हुए बैठे हुए थे। जंगल में बहुत तेज बारिश चल रही थी और बच्चों को ये मालूम ना था कि तेज बारिश में क्या किया जाता है। स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने गई हुई थी। स्वीटी चिड़िया सुबह ही दाना ढूंढने निकल पड़ी थी और अपने बड़े बेटे को अपने दोनों छोटे बेटों का ख्याल रखने के लिए कहकर गई थी। स्वीटी चिड़िया अभी तक घर न लौटी थी कि जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जिसकी वजह से स्वीटी चिड़िया के बच्चे कुछ कुछ घबराए हुए भी थे और स्वीटी चिड़िया अपने घर वापस ना लौट पा रही थी। वो घने जंगल में एक बड़े से दरख्त के ऊपर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी कि तभी वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे स्वीटी बहन, ये क्या, आप इतनी तेज बारिश में इस जगह पर, और आपके तीनों बच्चे घर पर अकेले हैं क्या? अगर बच्चे अकेले हैं तो हो सकता है वो तेज चमकती हुई बिजली और बोलते हुए बादल की वजह से डर जाएं। हाँ कौवे भैया, बस कुछ ऐसा ही है। मैं सुबह घर से निकली थी दाना ढूंढने के लिए, लेकिन बारिश इतनी तेज शुरू हो गई कि अब मैं वापस नहीं जा पा रही और बारिश के रुकने का इंतजार करने के अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है। चिड़िया बहन, ये तो बहुत खतरनाक बात है और तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। तुम्हें पता है कि हमारे जंगल में बहुत जालिम चीलों का झुंड आ गया है और जो बहुत छोटे छोटे बच्चों की तलाश में फिर रहा है। अगर तुम ऐसे ही बेफिक्री से दाना ढूंढते जाती रही ना, तो हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचा दे वो चील। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखो। हाँ हाँ कौवे भैया, आप सही कह रहे हैं। आपको पता है, जब मैं कल गई थी ना दाना ढूंढने, अपने घर से मैं निकली तो 2 दरख्त छोड़कर ही तीसरे दरख्त पर एक जालिम चील बुलबुल के बच्चों को खा चुकी थी। बुलबुल के 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बच्चे तो जालिम चील ने खा लिए थे और तीसरा मैंने बहुत मुश्किल से बचाया। मैंने जैसे ही देखा कि जालिम चील बुलबुल के बच्चे खा रही है, तो मैंने फौरन से ठान ली कि मैं बुलबुल के तीसरे बच्चे को बचा के रहूंगी। ए चील, रुक जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। किस कदर जालिम है तू। तूने 2 बच्चे खा लिए हैं बुलबुल के और तीसरा भी खाने की तैयारी में है। चल चल नन्ही चिड़िया, अब अगर मेरा पेट भरा हुआ ना होता ना, तो मैं तुझे भी खा जाती और साथ में इस बच्चे को भी। और हाँ, आइंदा कभी मेरे रास्ते में ना आना, वरना मैं तुझे वहीं पर फौरन से खा जाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो जालिम चील वहां से चली गई और मैं फौरन से उस बुलबुल के बच्चे के पास जाती हूँ। फिर बुलबुल के बच्चे को मैंने बहुत दिलासा और हौसला दिया। थोड़ी ही देर में बुलबुल भी आ गई। बुलबुल पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। वो अपने दोनों बच्चों की मौत देखकर बहुत ज्यादा गमज़दा हो गई थी और बहुत ज्यादा रोए जा रही थी। बुलबुल बहन, हौसला करो। मुझे मालूम है कि ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। कयामत की तरह टूट रहा होगा तुम पर ये वक्त, लेकिन यकीन मानो, यही हकीकत है। एक न एक दिन तो हमें इस दुनिया से जाना ही होता है ना। और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत जुल्म हुआ है बुलबुल। मुझे बहुत अफसोस है तुम्हारे बच्चों का इस दुनिया से चले जाने का, लेकिन यकीन मानो, हमें हिम्मत करनी होगी और दूसरे बच्चों को बचाना होगा। जंगल के तमाम पक्षियों के बच्चे हमारे बच्चे हैं और अब से हम जंग लड़ेंगे जालिम चीलों के खिलाफ। हाँ हाँ स्वीटी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम सब पक्षियों को जालिम चीलों के खिलाफ लड़ना चाहिए और उन्हें अपने जंगल से बाहर भगा देना चाहिए। मैं जा रहा अपने घर की तरफ। शर्मीलो मेरा इंतजार कर रही होगी। और हाँ स्वीटी बहन, तुम भी अब जरा भी देर न लगाओ और जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे अकेले हैं। दूसरी तरफ स्वीटी चिड़िया के बच्चे एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे। भाई, अंदर आ जाओ। ये इतनी तेज चमकती हुई आसमान पर कोई चीज कहीं तुम्हारे ऊपर ही न गिर जाए। माँ तुम्हें कह कर गई थी कि छोटों का ख्याल रखना, और तुम हो के खुद ही खतरे से खेल रहे हो। नहीं नहीं छोटू, मैं तो बस ये आसमान से गिरता हुआ पानी देख रहा हूँ। आसमान से गिरता हुआ पानी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। स्वीटी चिड़िया के मासूम से बच्चे एक दूसरे के साथ इस तरह मासूमियत भरी बातें कर रहे थे। स्वीटी चिड़िया अपने बच्चों की खातिर तेज बारिश में अपनी परवाह किए बगैर निकल पड़ती है
और तेज होती हुई बारिश की वजह से स्वीटी चिड़िया के पंख भीग चुके थे, लेकिन स्वीटी चिड़िया अपनी परवाह किए बगैर उड़ रही थी क्योंकि उसे अपने बच्चों को बचाना जो था। स्वीटी चिड़िया उड़ते उड़ते जंगल में बहुत बड़े पहाड़ों के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो जालिम चीलों का झुंड ठहरा हुआ था। अरे वाह, आज तो शिकार खुद ही चलकर हमारे पास आ रहा है। कितना मजा आएगा ना इस तेज होती हुई बारिश में। इतना अच्छा शिकार हमें खुद ही मिल जाए तो। मेरे पास तो नमक मसाला भी है, हम इसके ऊपर लगा कर खाएंगे। मिर्च मसाले के साथ ये शिकार बहुत अच्छा लगेगा। वो जालिम चील स्वीटी चिड़िया को देखकर ऐसे बात कर रहे थे और देखते ही देखते स्वीटी चिड़िया भी उनके करीब पहुंच जाती है। अरे आओ आओ नन्ही चिड़िया, तुम्हें भी तुम्हारी मौत खींच लाई है यहाँ। आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तेज होती हुई बारिश में हमारा भूख से बुरा हाल था, लेकिन अब हमें तुम मिल गई हो और हमारा बारिश का मजा दोबाला हो गया है। अरे आप मुझे क्या खाएंगे चील जी, मेरी जिंदगी तो पहले ही दुखों से भरी हुई है। मेरा तो पहले ही किसी ने मारने का सोच रखा है और मुझ पर तो पहले ही किसी ने कब्जा किया हुआ है। कौन है वो जो हमारे शिकार पर नजर लगाकर बैठा है? किसकी इतनी जुर्रत कि हमारा शिकार वो खाए? हाँ चील जी, मेरे शौहर वो भी एक चील हैं और इस जंगल में एक बड़ी गुफा में है। उन्होंने पहले मेरे 3 बच्चे भी खा लिए और मैंने पूरी जिंदगी उनकी खिदमत की, लेकिन इसके बावजूद अब वो मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं और आज सुबह उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं शाम को तुम्हें मार के खा जाऊंगा। क्या उसकी इतनी हिम्मत? तुम सिर्फ और सिर्फ हमारा शिकार हो और अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा है तो आपको पहले उससे मारना होगा और मेरी उससे जान छुड़वानी होगी, लेकिन मैं आपसे वादा जरूर करती हूँ कि मैं आपका शिकार बनूंगी। इससे पहले आपको उसे खत्म करना होगा। ठीक है नन्ही चिड़िया, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ हमारा शिकार हो। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया उन चीलों को चकमा देते हुए अपने साथ एक बड़ी सी गुफा में ले जाती है। वहां पर पहले से एक जालिम चील मौजूद था और स्वीटी चिड़िया उन चीलों को अपने चक्कर में चकमा देते हुए ऐसे कहती है, वो देखो वो रहा, उसने पहले मेरे 3 बच्चे खा लिए और अब मुझे भी मारने की कोशिश में है। तुम खा लो मुझे, तुमने पहले मेरे बच्चे खा लिए और अब तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे। मुझे पता है मुझे भी इस दर्द भरी जिंदगी की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जैसे ही वो जालिम चील स्वीटी चिड़िया की तरफ बढ़ता ही है तो स्वीटी चिड़िया साइड पर हट जाती है और वो दूसरे तीनों जालिम चीलों से टकरा जाता है। इस तरह जालिम चीलों का आपस में बहुत अच्छा खासा झगड़ा हो जाता है और बहुत मार पिटाई। एक दूसरे को मारते मारते वो तो मर ही जाते हैं और फिर स्वीटी चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उनके पास आकर बोलती है, कैसा लगा मेरा प्लान? मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बनाया और अब तुम मेरे बच्चों के साथ साथ जंगल के किसी भी पक्षी के बच्चे को नहीं खा पाओगे। जालिम दरिंदो, तुम में कुछ भी अच्छाई नहीं, तुम्हारे दिल में ज़रा बराबर भी रहम नहीं और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम ऐसे ही सिसक सिसक कर अपनी जान गंवाओ। फिर स्वीटी चिड़िया ऐसे उन जालिम चीलों को उनके अंजाम तक पहुंचाकर अपने बच्चों की तरफ चली जाती है। बहुत जल्द स्वीटी चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है और अपने बच्चों को देखकर अपने सीने से लगा लेती है और बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के साथ साथ जंगल के तमाम पक्षियों के बच्चों की जिंदगी को महफूज कर लिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जिंदगी की हर जंग हम ताकत से नहीं बल्कि अकल से भी जीत सकते हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड एक अच्छा सा कमेंट कर दें।